नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। सोमवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बाबा साहेब आंबेडकर के साथ साथ श्री शंकर नारायण का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है। पीएम मोदी ने ये कहा है कि हमें ये भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या किया है। जब तक बाबा साहेब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। आंबेडकर के अलावा पीएम मोदी ने आजादी के एक गुमनाम नायक श्री शंकर नारायण का भी जिक्र करते हुए हमला बोला है। पीएम मोदी ने शंकर नारायण का जिक्र करते हुए कहा है, बच्चे बच्चे को इनकी कहानी जानना चाहिए। पीएम मोदी ने ये कहा है कि मैं आप लोगों से एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहूंगा। कल देश ने बैसाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी 106 वर्ष हुए हैं। इसी हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकर नारायण था। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। शंकर नारायण जी एक प्रसिद्ध वकील है। 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला हत्याकांड से व्यथित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है। अंग्रेजी सरकार की बड़ी नौकरी को लात मार दिया। पीएम मोदी ने आगे बताया है कि शंकर नारायण केरल के थे। घटना पंजाब की थी, लेकिन उन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों से लड़े। जिस अंग्रेज सरकार का सूरज अभी अस्त नहीं होता था, उस सरकार को शंकर नारायण जी ने कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, यह सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही केवल मामला नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक उदाहरण है। कैसे केरल का एक व्यक्ति पंजाब की एक घटना के लिए अंग्रेजी सरकार से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की एक प्रेरणा है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि हमें केरल के शंकर नारायण के योगदान के बारे में जरूर जानना चाहिए और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के एक बच्चे को जानना चाहिए। साथियों, गरीब किसान, नौजवान और नारी शक्तियों, इन चारों स्तंभों को सशक्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। हम सभी के प्रयासों से हरियाणा जरूर विकसित होगा। हरियाणा फूलेगा, फलेगा, देश का नाम रोशन करेगा। आप सभी को इन अनेक विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालूम हो कि श्री शंकर नारायण की जीवनी पर ही अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम केसरी 2 है। इस फिल्म में अक्षय कुमार श्री शंकर नारायण का किरदार निभा रहे हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में श्री शंकर नारायण का अहम योगदान है, लेकिन इनके योगदान को भुला दिया गया था। अब इनका नाम अक्षय कुमार के फिल्म को लेकर फिर से चर्चा में आया है।